जितने भी श्रद्धालु हैं, जो लोग घूमने जाते हैं श्रम्स में, वो लोग क्या सोच के जाते हैं कि हम वहां घूमेंगे, हमारी मनोकामना पूरी होगी और हमारी जिंदगी सफल हो गई कि हम वहां पर घूमने जा रहे हैं। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो लोग वहां घूमने के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। मैं बात कर रही हूं जम्मू कश्मीर अटैक की, जिसमें कि करीब 10 पिलग्रिम्स की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इंजर्ड हैं। अब एक बार मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से सिचुएशन बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ और कितने लोग इंजर्ड हैं वो भी। इसमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों को वहीं पर फायर अटैक में मार दिया गया और बाकी लोग इंजर्ड हो गए। तो जो ड्राइवर था वो डिसबैलेंस हुआ क्योंकि ओपन फायरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो पूरी बस की बस खाई में गिर पड़ी, जिसमें कि करीब 30 लोग इंजर्ड हुए हैं। अब एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पूरी सिचुएशन हुई है, ये जो पूरा केस हुआ, ये कहां पर हुआ है। तो जम्मू कश्मीर, बेसिकली जम्मू जो है वहां पर एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू से अलग है और वहां पर रसून विलेज है जहां पर ये सिचुएशन हुई है। तो ये जो पिलग्रिम्स हैं ये शिव टेंपल गए थे, शिव कोहरी, जहां से ये घूमते हुए वापस वैष्णो देवी जा रहे थे और वैष्णो देवी के लिए बीच में कटरा पड़ता है तो पहले वहां जाना पड़ता है। तो ऐसे में कटरा वाले रास्ते में होते हुए ये हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 30 लोग इंजर्ड हुए हैं और ओपन फायरिंग की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि उन 10 लोगों को किल कर दिया गया है। वो 10 लोगों के साथ एक बच्चा भी है जिसकी डेथ हो गई है। तो ये जो घटना लोगों के साथ घटी है, ये कहाँ के लोग हैं? कई सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और प्रामा फैसाई का कहना भी ये है कि इन टेररिस्ट को पता था कि ये बस आनी और इसी बस में अटैक होना है। ये जितनी भी सिचुएशन बनी है ये पूरी तरीके से प्लान थी और ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो अटैक हुआ है ये टेरर अटैक है। इनिशियल रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये जो फायरिंग हुई है ये 2 मास्क लगाए हुए टेररिस्ट थे जिन्होंने ओपन फायरिंग की है और वो लगातार बस ड्राइवर को हिट कर रहे थे। तो ये जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनमें से एक पर्सन 30 साल के संतोष, जिन्होंने कुछ कहा है इस चीज पर। उनका कहना ये था कि मुझे सिर्फ जो है गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसे में हमारी बस जो थी वो बीच में खड़ी हुई थी रोड के और एक टेररिस्ट आता है जो कि मास्क लगाया हुआ था, वो ओपन फायरिंग कर रहा था और वो लगातार ड्राइवर को हिट कर रहा था। जब ड्राइवर को गोली लगी तो बस जो है वो कंट्रोल में नहीं रही और ऐसे में बस जाके खाई में गिर पड़ी। बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ बिल्कुल, बीच रोड थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाए, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई। और ये जो सिचुएशन हुई है उसके बाद लोकल रेजिडेंट, अथॉरिटीज, ये सब ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ भी शामिल थे और हेलीकॉप्टर्स भी बुलाए गए थे। वो उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया, उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद जितने भी सर्वाइवर्स थे उनको पास वाले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन तभी हुई है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी शपथ ले रहे थे, उस वक्त पर यह घटना घटी है। एक चीज और, सरकार ने इसके तुरंत बाद कुछ हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिए हैं, तो उन हेल्पलाइन नंबर को आप स्क्रीन पर देख सकते हो और स्क्रीनशॉट या फिर नोट भी कर सकते हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इस चीज पर एक्शन पूरी तरीके से ले रही है। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी कंडेम्ड दिखा रही हैं। यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हो अमित शाह और राहुल गांधी का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ यही उठता है कि ये जो घटना घटी है सबके पीछे है कौन? जितनी भी न्यूज है और जितने भी लोगों का कहना है वो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारे देश का? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के ही ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के ही ये लोग हैं जो कि हमारे श्रद्धालुओं पर अटैक कर रहे हैं। साथ ही कुछ टाइम पहले हमारे आईएएफ पर भी हमला हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ पूरी इंफॉर्मेशन। तो असल में हुआ क्या था, 4 मई को आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था और पूंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब इस अटैक के पीछे कौन है तो मैं आपको बताती हूँ। इस अटैक के पीछे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी एसएसजी, कमांडो टर्न्ड लश्कर ए तायबा,
यानी कि LET ऑपरेट कर रहे थे इसको, जिनका नाम है इलियास फौजी, और 2 टेररिस्ट और थे। तो बताया जा रहा है कि उस अटैक में ये लोग शामिल थे। तो हो सकता है ये जो अटैक हुआ है इसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एरिया पर अटैक हुआ है ये एक सेफ एरिया बताया जाता था और यहाँ पर अभी तक अटैक नहीं हुआ था। इसके अलावा जो ज्यादातर अटैक की खबरें आई हैं वो पूंछ डिस्ट्रिक्ट और राजौरिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आती थी, लेकिन अब जो नए एरियाज हैं जहां पर अटैक नहीं हुआ, जिन्हें सेफ बताया जाता है, वहां भी अटैक्स हो रहे हैं। यहां तक कि ये भी बताया जा रहा है कि ये जो अटैकर्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये कहां से होके कहां जाते हैं, मतलब कि ये पिरपंजल रूट है जो कि पूंछ से होते हुए, राजौरी से होते हुए कश्मीर की तरफ जाता है और वो जम्मू कश्मीर की साइड चला जाता है। तो टेररिस्ट क्या करते हैं कि उसी रूट से आते हैं और वहीं पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रियासी में पहले भी अटैक हुआ था। ये लेटेस्ट अटैक जो हुआ है, इसके अलावा एक और अटैक हुआ था 13 मई 2022 में, जब एक बॉम्ब के जरिए अटैक किया गया था। एक स्टिकी बॉम्ब जो कि पिलग्रिम्स की बस में लगा दिया था और वो भी कटरा जम्मू के रास्ते ही जा रहे थे, यानी कि जम्मू जा रहे थे, और उसमें करीब 13 लोग इंजर्ड हुए और 4 लोगों की डेथ हो गई। साथ ही इन टेररिस्ट के पहले जो अटैक्स होते थे, पहले जो प्लानिंग्स होती थी, वो ज्यादातर सिक्योरिटी को निशाना बनाते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो रहते हैं, जो कि बाहर से आया करते थे, उनको निशाना बनाते थे, उन्हीं को घायल करते थे। लेकिन जब से हमने सिक्योरिटी टाइट कर दी है, तब से उनके जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अब अपने प्लान्स ही चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक डेटा निकाला है जिसमें कि बताया है कि कितने सिविलियंस की जान जा चुकी है। तो जम्मू और कश्मीर में इन 5 महीनों के अंदर लगभग 8 लोगों की जान गई है। 31 मई तक का ये डेटा बताया जा रहा है। इसके अलावा 2017 में भी अमरनाथ पिलग्रिम्स पर अटैक हुआ था। वो भी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी और उसमें भी सेम सिचुएशन थी। बताया जा रहा है कि बस पर अटैक हुआ था, तब भी वहां गुजरात की वो बस थी और वो अमरनाथ श्रिम जा रहे थे, जिसकी वजह से उन पर टेररिस्ट ने अटैक किया। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि इस बस में जो ड्राइवर थे उनका नाम था शेख सलीम गफूर। उन्होंने काफी बहादुरी का काम किया। उन्होंने बस की स्पीड काफी तेज चलाई और उनकी बहादुरी की वजह से ही काफी लोग बच भी गए, जिसमें 7 पिलग्रिम्स की जान चली गई, लेकिन 19 लोग जो थे वो इंजर्ड थे। तो ऐसे में उन्होंने अगर ये बहादुरी नहीं दिखाई होती तो हो सकता था कि पूरी बस जो है वो ओपन फायरिंग तो कर ही रहे थे, पूरी बस के जितने भी लोग थे उन सबकी डेथ हो जाती। अभी हाल ही में एक न्यूज आई जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 जो टेररिस्ट थे उनका एनकाउंटर कर दिया है। ये न्यूज आप सामने देख सकते हैं। 2 टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर इन जम्मू एंड कश्मीर काठुआ। और जो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 रात में 2 टेररिस्ट का एनकाउंटर किया गया है। पहली रात में जम्मू के एक विलेज में एक टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ है और दूसरी रात जो है वो कश्मीर के काठुआज विलेज में दूसरे टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं करीब 5 सोल्जर्स और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो है इस अटैक में इंजर्ड हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ है ये आखिरकार हुआ कैसे और किसको इस बारे में पता लगा। ये दोनों ही टेररिस्ट विलेज में जाके लोगों से घर घर में पानी मांग रहे थे। ऐसे में जब उनको शक हुआ इन दोनों ही टेररिस्ट पर तो उन्होंने अलार्म बजा दिया और ये अलार्म सुन के टेररिस्ट ने वापस से ओपन फायरिंग चालू कर दी और उस ओपन फायरिंग में एक इंजर्ड भी हुआ विलेजर जिसका नाम मिस्टर जैन था। एक सिक्योरिटी पर्सनल ऑफिसर भी इसमें शामिल था इस अटैक में और उसकी भी जान चली गई। साथ ही एडीजीपी जैन जिन्होंने काठुआज अटैक में बिना किसी कंट्री का नाम लिए उन्होंने सामने यही जाहिर कर दिया कि इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 टेररिस्ट की वजह से कितने लोगों की जान चली गई और ऐसे में हमारा पुलिस फोर्स जो है उन्होंने भी काफी अच्छे से काम किया और तुरंत ही उन दोनों टेररिस्ट को पकड़ लिया। एट लास्ट मैं आपको बस ये बताना चाहूंगी कि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, हमारी नई सरकार आ गई है। अब यहाँ पर सरकार को इस चीज पर फोकस करना है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट फोर्सेस रखनी है। इसके अलावा सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट करना है। तो आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।